मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक। आशा करता हूं यह जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इससे आपको लाभ मिल रहा होगा। यह वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए या उन जिज्ञासुओं के लिए है जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं या ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में, इस श्रृंखला में अंतिम यह वीडियो है। जब सूर्य मीन राशि में होता है तो वह किस प्रकार के फल देता है। प्रायः मीन राशि जो है वह जल तत्व की राशि है। उसकी जो प्रवृत्ति है वह जलीय प्रवृत्ति की राशि है और उसका स्वामित्व गुरु जो है या उसका जो स्वामी ग्रह है वह गुरु है, बृहस्पति है। ऐसा जातक धीर, गंभीर, ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आध्यात्मिक हो सकता है, गुण ज्ञान प्राप्त करने वाला हो सकता है, शोधकर्ता हो सकता है, समाज के लिए कुछ नया देने वाला हो सकता है। और अगर बृहस्पति मोक्ष भाव में या खराब भाव में चला गया तो ऐसा जातक वैरागी हो जाता है, एकांतवासी हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की साधना में लीन होने वाला हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, किंतु मीन राशि में जब वो आता है तो एक प्रकार का खरमास बनता है, यानी सूर्य का जो अपना प्रभाव है वो कम हो जाता है इस राशि में। जिस कारण से यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो जातक है, वह समाज से हटकर सोचने वाला हो जाता है। यानी उसकी जो सोच है वह भौतिकवादी सोच से अलग हट करके हो जाती है। और ऐसा जातक जो सोचता है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक बात सोचता है, धार्मिक बात को सोचता है। वह किसी भी चीज को ज्ञान की दृष्टि से जोड़ता है, जो आज के भौतिक युग में यह संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति इसीलिए प्रायः अपने ज्ञान के कारण, अध्यात्म के कारण एकाकी जीवन जीने वाले हो जाते हैं। यह बहुत अधिक उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे भी 3 नक्षत्र आते हैं। पूर्वा, भाद्रपद जो गुरु का अपना नक्षत्र है, इस नक्षत्र में यदि सूर्य होता है तो ऐसा जातक ज्ञान की ओर, अध्यात्म की ओर जाने वाला हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और वह समाज को धर्म की ओर जोड़ने वाला होता है। कभी कभी ऐसा जातक धर्मोपदेशक हो जाता है, कुछ न कुछ धर्म से रिलेटेड कार्य करने वाला हो जाता है, कथावाचक हो सकता है, अच्छा उपदेशक हो सकता है, किसी मठ का मठाधिकारी हो सकता है। इसी में दूसरा जो नक्षत्र आता है वो आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है, जिसका स्वामी ग्रह जो है वो नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है। और शनि जब यहाँ इन्वॉल्व होता है सूर्य के साथ में तो ऐसा जातक ज्ञान तो प्राप्त करता है लेकिन वह एकांतवादी हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन जीने वाला, यानी कि समाज से दूर रह करके और अपने आप को परिपक्व करने में लगा रहता है आध्यात्मिक दृष्टि से या किसी भी प्रकार का उसका जो अपना कार्य है उसमें। यानी वो बहुत ज्यादा सहज नहीं होता है, बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। वह अपने कार्यों में लगे रहने वाला होता है, चाहे वह व्यक्तिगत कार्य हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे जातक थोड़े से आध्यात्मिक जरूर होते हैं और कहीं ना कहीं अध्यात्म से उनका संपर्क जरूर रहता है। इसी में तीसरा जो आता है वह है रेवती। रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ज्ञान, अध्यात्म, अलौकिक ज्ञान की ओर ले जाता है। ऐसे जातक जिनका सूर्य रेवती नक्षत्र में बैठा हो मीन राशि में, ऐसे जातक अलौकिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हैं, अच्छे संत हो सकते हैं, समाज को धर्म के साथ जोड़ने वाले एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यह मीन राशि का फल हमने आपको बताया। अब आगे नए विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। इस पर हम यही विराम लेते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। नमस्कार।